आप सभी विद्यार्थियों का नमस्कार। आज जो है कि हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विज्ञान जो कि विज्ञान के साथ साथ जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग जो है कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं जैव प्रक्रम। मतलब कि फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। जीवन की संरचना सुगठित होते हैं। जीवन की संरचना क्या होते हैं, सुगठित होते हैं। इनमें ऊतक होते हैं। ऊतकों में कोशिकाएं होते हैं। कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण भाव के रूप में विघटित होने लगती है। यदि व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है कि जब सजीवों में सुगठित व्यवस्था जब किसी पर्यावरण के साथ विघटित होने के साथ यह टूट जाती है तो यह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाती है। अतः हम इसका दूसरा परिभाषा दे सकते हैं। अतः जीवों के शरीर को मध्यस्थ तथा अनुरक्षित की आवश्यकताएं होती हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। प्रारंभ क्या है, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं तो से क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होते हैं। इसके लिए जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीव के शरीर के बाहर से आती है। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कई प्रक्रम होने चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने की प्रक्रम को पोषण कहते हैं। मतलब कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपना खाना खा करके और अपना भरपूर पोषण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। मतलब पोषण वही कहलाता है जैसे कि मनुष्य जो कि खाना खा के पोषण करता है। गाय भैंस बकरी क्या करते हैं, चारा खा के पोषण करते हैं। पोषण के आधार पर जीवों के समूह में बांटे गए हैं। पोषण के आधार पर जीवों के दो समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वस्तुओं में स्वपोषी किसे कहते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे। उदाहरण के लिए क्या है, हरे पेड़ पौधे जो कि अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। मतलब किसके द्वारा बनाते हैं, CO2 मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जानते हैं अब किसे कहते हैं। मतलब ये क्या था, यह था स्वपोषी का फिर परिभाषा। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवों को प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। मैं कहता हूँ प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संरचित में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल
की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। CO2 12H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12O6 प्लस CO2 6H2O प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री प्रकाश का सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे के वायुमंडल में प्राप्त होते हैं। जल स्थलीय पौधे में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का आवश्यकताएं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को आवश्यकता करना पहला में। दूसरा करते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होते हैं। मतलब कि प्रकाश के पत्तियों में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसे रंध्र कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है कि जल जो है कि वाष्प बन के उड़ जाते हैं। उन्हीं किसके द्वारा उड़ते हैं? तो यही रंध्रों के द्वारा जो है कि निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फिगर के साथ साथ क्या दिया हुआ है। फिगर के द्वारा आप लोग जो है कि समझ सकते हैं। फिगर में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विषमपोषी जीव किसे कहते हैं? विषमपोषी जीव किसे कहते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पोषण का वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण के रूप में जो है कि मानव है। उदाहरण के रूप में कौन है? मानव है। उदाहरण के रूप में जो कि हो गया मानव। विषमपोषी पोषण प्राणी समपोषी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। प्राणी समपोषण किसे कहते हैं? जिसमें इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका अपचयन शरीर के अंदर हो सकते हैं। मतलब प्राणी संपोषण में जो है कि इसमें जीव भोजन इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका अपचयन शरीर के अंदर ही, मतलब उसका भोजन को तो ग्रहण करते हैं, मतलब उसका जो है कि अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर के अंदर ही रख लेते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण में अमीबा, मानव। मृतजीवी पोषण मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवों के शरीर व बड़े सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी कवक जो है कि सड़े गले मृतजीवी, मतलब कि मरे हुए जीव, जैसे फफूंदी किस में होता है? आप लोग देखे होंगे अपने ब्रेड में देखे होंगे, या तो रोटी में देखे होंगे,
या तो पावरोटी में देखिए आप लोग जो कि फुफुंदी मतलब उजला उजला पीला पीला कलर का एक कवक किसे कहते हैं, कवक। आप लोग जो कि कल के पास गए होंगे या तो नल के पास गए होंगे, वहाँ पे देखे होंगे आप लोग जो कि हरा हरा तरह का जो कि पूरा छा लेता हो, उन्हें कवक कहते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर आप उनका बिना मारे उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक, मरबेल, गेर, फीता कृमि। अमीबा में पोषण कैसे होते हैं? अमीबा भी मनुष्य की तरह ही पोषण करते हैं और शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अमीबा जो है कि मनुष्य जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन करते हैं मुख के द्वारा, उसी तरह अमीबा भी उसका भी मुख होता है, वह भी अपना भोजन करते हैं। यह जो है कि मानव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग जो कि चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि केंद्रक। यह हो गया आपका अमीबा का चित्र। यहाँ हो गया केंद्रक। खाद्य कण, अमीबा भोजन को अपना प्रादुर्भाव की सहायता से घेरे होते हैं। खाद्य रिक्तिकाएं, इसके मतलब अमीबा का चित्र जो है कि आप लोग किसी भी तरह से बना सकते हैं। अमीबा का चित्र कभी भी निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? अमीबा का चित्र कभी भी निश्चित नहीं होता है। अमीबा का चित्र जो कि यह भी हो गया, ठीक है। अमीबा का चित्र कभी भी निश्चित आकार का नहीं होता। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि रोटी का मुंह नहीं होता है, उसी तरह से अमीबा का भी मुंह नहीं होता है। पैरामीशियम में पोषण किस तरह से होता है? पैरामीशियम भोजन का अपशिष्ट मनुष्य में पोषण देखते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वादिष्टीकरण, बहिःक्षेपित मनुष्य में पोषण आप देखते हैं। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं। भोजन को प्राकृतिक रूप से एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। भोजन को हम दांतों से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। मुख में भोजन लार में मिश्रित होकर गीला हो जाता है, जो ग्रासनी से होता हुआ अमीबा में जाता है। आमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय में पेशियां भित्ति भोजन को अन्नपाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होते हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या सब है। यह हो गया आपका मुंह हो गया ये। यहाँ पे जिंग, यह हो गया जीभ। ग्रासिका मतलब कि गला का नली, यह हो गया ग्रासिका, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। यह हो गया वृक्क मतलब कि किडनी जिसको कहते हैं। आमाशय, यह हो गया आपका जो कि आमाशय। विच्छंद हो गया। पीतिकाय मतलब कि पत्ती का भंडार मतलब कि खाने। पत्ती नलिका, यह हो गया आमाशय। वृत्त, आमाशय में पाचन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पेप्सिस नामक एंजाइम व
संश्लेषण सलेमा के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेशियन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। सलेमा आमाशय के आंतरिक आस्तरिक अम्ल के क्षारीय करते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? पोषण प्रक्रम के द्वारा ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिका श्वसन कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का भंडार देख लीजिए आप लोग कैसे होता है ग्लूकोज का भंडार। श्वसन के प्रकार अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। मतलब वायवीय श्वसन में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होते हैं। यह कोशिका द्वार व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कोशिका द्वार जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पत्ति होता है। मतलब कि इसमें जो कि अधिकतम 36 ATP होते हैं। जैसे मानव में जो 36 ATP होते हैं। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पहला हम देखते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होते हैं। ग्लूकोज का जो कि अपूर्ण अपचयन होते हैं, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होते हैं। यह केवल कोशिका द्वार में होते हैं। कम ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, मतलब 2 ATP होते हैं। जैसे ईस्ट में जो है कि आप लोग देखे होंगे, ईस्ट में जो कि 2 ATP होते हैं। जैसे अब कैसे ईस्ट किसे कहते हैं? ईस्ट आप लोग जो है कि पूड़ी बनाने में या तो और बहुत सारी चीज़ों को बनाने में जो है कि ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आप लोग को जो कि दुकान में 25 रुपये 20 रुपये में मिल जाता होगा। ठीक है। ईस्ट मानवीय श्वसन तंत्र: नासिका, ग्रासनी, कंठ, श्वासनली, श्वासनासिका, फुफ्फास मतलब फेफड़ा जिसको कहते हैं, फेफड़ा, कुपिका कोश, रुधिर वाहिनी। आप लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से पूरा देख लीजिए कैसे हो। नासिका, मुख गुहा, ग्रासनली, कंठ, श्वासनली, उपस्थित वलय, श्वासनालिकाएं, फुफ्फुस। मानव श्वसन क्रिया अंतःश्वसन। मानव श्वसन क्रिया जो कि अंतःश्वसन होते हैं। अतः श्वसन के दौरान वृहद गुहा फैलती है। मतलब कि अंतःश्वसन किसे कहते हैं? अंतःश्वसन के दौरान वृहद गुहा फैलते हैं। पसलिया में संग्रहित पेशी सिकुड़ती है। वृहद उपकार और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दबाव कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भरता है। क्षुद्रवासन वृहद गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है।